आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बस्तर दशहरा में आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, मुरिया दरबार में भी शामिल होने की संभावना। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की चर्चा शुरू। न्यूड पार्टी का इनविटेशन, सियासी टेंशन। ड्रग्स रैकेट के बाद न्यूड पार्टी पर बवाल, पुलिस की कार्रवाई से पार्टी नहीं हो सकती। तीन रायपुर रेल मंडल अधिकारी के खिलाफ एफआईआर, कमर्शियल स्टाफ से जुड़ा मामला। ओडिशा के कटक में दर्ज की गई शिकायत। बिजली दरों में बढ़ोतरी, नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि से हर वर्ग परेशान। गरियाबंद एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण मारा गया। 25 साल बाद परिवार को मिली बालकृष्ण की खबर। 155 पीजी बॉन्डेड चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में होगा सुधार। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में ली जाएगी सेवाएं। एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री, व्यावसायिक शिक्षक भर्ती घोटाला, दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी फिर। न्यूड पार्टी मामले पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। रायपुर एसपी और साइबर सेल प्रमुख करेंगे जांच। 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित। सीएम ने किया 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। रायपुर में फिर बहेगी भक्ति की गंगा। श्री हनुमंत कथा की तैयारियां तेज। सेवादारों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। 4 से 8 अक्टूबर तक भव्य कथा का आयोजन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे बस्तर क्षेत्र के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं। बस्तर दशहरा के आयोजन में अमित शाह को विशेष रूप से मुरिया दरबार के समय आमंत्रित किया गया है। इसी अवसर पर उनके छत्तीसगढ़ आने की संभावनाएं जताई जा रही है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में अमित शाह के संभावित दौरे की जानकारी दी थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की चर्चा शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था। पुलिस इसी तफ्तीश कर रही थी कि रायपुर में न्यूड पार्टी के इनविटेशन ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इनविटेशन कार्ड में पार्टी के दौरान ड्रग्स परोसे जाने का भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दावा किया गया है कि आयोजन में पूल पार्टी होगी, ड्रग्स परोसे जाएंगे। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले सीनफुल राइटर नाम की आईडी से एक पोस्ट सामने आया, जिसमें रायपुर में न्यूड पार्टी आयोजित करने की बात कही गई। पोस्ट में लिखा गया है कि सिर्फ 18+ कपल्स, लड़कियां और महिलाएं ही पार्टी में शामिल हो सकेंगी। हालांकि इस पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रायपुर में ऐसी कोई न्यूड पार्टी तो नहीं हो सकी, लेकिन इस पर सियासी नूरा कुश्ती जरूर शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारी के खिलाफ सीआईडी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर रायपुर रेल मंडल के सीनियर एसीडीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई है। पूरा मामला रायपुर आरक्षण केंद्र में पदस्थ
कमर्शियल स्टाफ कल्पना स्वामी से जुड़ा हुआ है और शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में सीआईडी को ये बताया है कि उन्होंने कल्पना स्वामी से जुड़ी कोई जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी, जो उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से दी गई है। ये एफआईआर ओडिशा के कटक में दर्ज कराई गई है। इस संबंध में सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी का कहना है कि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी मिली है और वे इस पूरे मामले में लीगल एक्सपर्ट लेने के बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ कह पाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर महंत ने कहा है कि साई सरकार के कार्यकाल को 2 साल करीब ही हुआ है और तीसरी बार बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रति यूनिट 20 पैसे की हर वर्ग को परेशान कर दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार को इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने हमारी सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया। साथ ही प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी से जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है। हर उपभोक्ता को अपने बिजली बिल पर लगभग 1000 रुपये की वृद्धि देखने को मिल रही है। डॉक्टर महंत ने कहा है कि सरकार क्या करना चाहती है, बिजली की दर में इतनी उछाल क्यों है, जबकि छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने, लोगों को राहत देने की मांग की है। गरियाबंद के बीहड़ राजा डेरा मटाल पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने एक बड़े एनकाउंटर में नक्सल संगठन के 3 सक्रिय सदस्यों को मार गिराया है। इस कार्रवाई में नक्सल सेंट्रल कमेटी का मेंबर बालकृष्ण भी शामिल था, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बालकृष्ण के साथ साथ ओडिशा कमेटी का मेंबर प्रमोद पांडु और विमल वेंकट भी मारे गए। आपको बता दें कि बालकृष्ण के खिलाफ कई राज्यों में 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। घटना के बाद मृतकों के परिजन शव लेने के लिए गरियाबंद पहुंचे। बालकृष्ण के बड़े भाई प्रभाकर ने बताया कि परिवार को इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है और यह उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। दरअसल बालकृष्णन का राजनीतिक सफर वर्ष 1983 में शुरू हुआ था। उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर नक्सल संगठन में शामिल होने का फैसला किया। बालकृष्णन लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था, लेकिन 25 वर्षों से उसकी परिवार से मुलाकात नहीं हुई थी। बोडम बालकृष्ण का परसों एनकाउंटर में डेथ हो गया। अभी हमारा भाई है, उन्होंने बड़ा भाई है। हमारा फैमिली में 4 मेंबर से एक बहन है और 1983 में सिविल इंजीनियरिंग करते हुए डिसकंटिन्यू करके पीपल्स वार पार्टी में गया। उसके बाद में राडिकल आरएसयू में काम करा। उसके बाद में नलगोंडा जिला सेक्रेटरी का काम करा और उसके बाद में रीजनल मेंबर कमेटी मेंबर था। और उसके बाद में अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद 3 साल था जेल में और उसके बाद में 93 में फिर अरेस्ट हुआ। 99 तक चिंचलगुड़ा में जेल में था। उसके बाद में आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर कमेटी सेक्रेटरी का काम करा और उसके बाद में भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। उन्होंने सेंट्रल कमेटी मेंबर स्टेज में एनकाउंटर हो गया तो हमारा फैमिली को बहुत दुख है और हमारा को बहुत नुकसान हो गया हमारा फैमिली को। नहीं तो हमारे को अच्छा रहता था। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं कहे कि आप वापस आ जाइए? अगर वापस आए बोलते तो उन्होंने लीडर है ना, हमारा बात नहीं सुनते, उनका आइडिया उनका रहता ना। लगभग कितने साल से रहे? अभी हम 99 में मिले, उसके बाद में नहीं मिले। अभी मानसून का सीज़न है। मानसून के सीज़न में जो पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई, भालू डिग्गी का पहाड़ी का क्षेत्र है, काफ़ी वो चुनौतीपूर्ण और टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डेंस अंडरग्रोथ अभी बारिश के दिनों में हो जाता है। लगातार बारिश होती रही। पहाड़ी का जो क्षेत्र है फिसलन भरा होता है। इसके बावजूद नक्सलियों की सूचना पर यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त अभियान का प्लान बनाया, जिसमें कि यहाँ के लोकल पुलिस, एसटीएफ प्लस सीआरपीएफ की कोबरा टीम शामिल थी। और उस सूचनाएं पर, और जैसा कि सीपीआई माओवादी का टैक्टिस है गुरिल्ला टैक्टिस, उस टैक्टिस को अपनाते हुए परंतु जब नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया, उसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये इनकाउंटर कल 4 बजे के बाद से लगातार रात भर चलती रही रुक रुक के, और फाइनली जब फायरिंग बंद हुई तब मौके का तलाश किया गया
तो मौके पर से 10 माओवादियों के शव मिले और बहुत बड़ी संख्या में हथियार, जिसमें AK-47, इंसास, SLR एवं हथियार बरामद हुए। इसके अलावा बहुत सारे अनेक सामान अन्य बरामद हुए और जो 10 सब बरामद हुए, जिसमें 6 पुरुष के हैं, 4 महिला का, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी का मेंबर है मॉडर्न बालकृष्णा, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था। और इस क्षेत्र में एक नया वर्चस्व का इलाका, नया आधार इलाका बनाने के लिए प्रयासरत था, जिसमें कि वो सफल नहीं हो पाया। साथ साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर्स हैं भी इसमें इनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ। इसके अलावा अन्य 7 कैडर मारे गए। ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो CPI माओवादी जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उनके द्वारा एक नया इलाका जो बनाने के लिए प्रयासरत थे, उसमें ख़त्म करने में निश्चित तौर पे पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और एक लीडरशिप को सफाई करने से निश्चित तौर पे जो CPI माओवादी के जो पार्टी का संगठन है, उसको तोड़ने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। और जो CPI माओवादी का जो CCM जो मॉडर्न बालकृष्णा, इसके खिलाफ करीबन 18 के डिफरेंट केसेस पंजीबद्ध, हत्या एवं अन्य, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य राज्यों में। और जो टोटल जो नक्सली मारे गए 10, इनके ऊपर कुल 5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। तो निश्चित तौर पे ये सुरक्षा बलों का न केवल इस क्षेत्र में मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि जो बस्तर क्षेत्र में जो माओवादियों से लोहा ले रहे हैं, उनके भी मनोबल बढ़ाएगा। और निश्चित तौर पे जो संकल्प है छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, उसको हम हासिल करने में निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों की मदद से सफल होंगे। तो उड़ीसा का कौन सा जिले का है, वो पहचान होगी? अभी नहीं पहचान, कौन से ज़िले का नहीं, लेकिन मतलब जो कैडर है उसके नाम की पहचान होगी। और बाकी हम सभी राज्यों के साथ शेयर कर रहे हैं, इस राज्य का कौन है उसके बारे में पता चलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। आप देख ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने चिकित्सा स्नातकोत्तर MD, MS, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित एवं वर्ष 2025 की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित हुए PG बॉन्डेड चिकित्सकों को उनके अनुबंध की शर्तों के अनुरूप संविदा आधार पर नियुक्ति किया है। इस संबंध में कुल 155 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी सेवाएं आगामी आदेश तक प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में ली जाएगी। इन नियुक्तियों के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार होगा। विशेष रूप से जिला अस्पतालों को इन नियुक्तियों का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और रोगियों को समय पर आवश्यक उपचार उपलब्ध हो सकेगा। व्यावसायिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अब दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसका आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि विभागीय जांच में घोटाले की पुष्टि हुई, जिसके बाद भर्ती पर रोक लगाई गई। अब इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कड़ा एक्शन लिया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के सामने मारपीट करने वाले शिक्षकों पर भी FIR दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में शराब पीकर आने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया में अलग अलग जिलों के शराबी शिक्षकों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी मामले में राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने अश्लील पार्टी के आयोजकों, प्रायोजकों और सोशल मीडिया पर निमंत्रण भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अब रायपुर SP और साइबर सेल प्रमुख जांच करेंगे।
महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। रायपुर पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल प्रमुख स्वयं मामले की जांच करेंगे। उन्होंने 2 दिन के भीतर महिला आयोग को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अंतिम आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट महिला आयोग को भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह 11 से 13 सितंबर तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित सीपीए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संवाद और चर्चा जन विश्वास का आधार जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाएं किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती है। वे सिर्फ कानून बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां जनता के विश्वास और आकांक्षाओं को आकार दिया जाता है। विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब विधायी संस्थाओं में खुले मन से संवाद और तर्कपूर्ण चर्चा हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़ी उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। सीएम ने बताया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के मरीजों और बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं सस्ती जेनरिक दवाइयां आम जनता को राहत प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुंह में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दांतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर भक्ति और आध्यात्म का पर्व होने जा रहा है। स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में गुढ़ियारी के पावन स्थल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा श्री हनुमंत कथा का आयोजन 4 से 8 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इस आयोजन में दिव्य दरबार भी सजा रहेगा, जो लाखों भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर करेगा। 14 सितंबर को कार्यक्रम कार्यालय का विधिवत उद्घाटन पूजन अर्चन के साथ किया गया, जो आयोजन की तैयारियों का मुख्य केंद्र बनेगा। मुख्य आयोजक बसंत अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि इस कार्यालय से सभी व्यवस्थाओं का संचालन और समन्वय किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सेवादारों की बैठक में पंडाल, भोजन, जल, सुरक्षा, यातायात और बैठने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी जिम्मेदारियां उचित व्यक्तियों को सौंपी गई ताकि आयोजन और सहज रूप से हो सके। रायपुर के लिए बड़ा सौभाग्य है, यहाँ गुढ़ियारी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का दिव्य दरबार लगना है। हनुमंत कथा 5 दिन की होनी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि सहपरिवार आए, इस धर्म के महाकुंभ में डुबकी लगाएं और जो हमारे धर्म के लिए आवश्यक है कि हम धर्म को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं और संपूर्ण इस धरती के उद्धार के लिए धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। हम भी आगे बढ़ाएं, आप भी आगे बढ़ाएं, सभी मिलकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस महाकुंभ को सफल बनाएं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।